Hello friends, welcome to in my YouTube channel. I am Vikas. You huge are watching in my YouTube channel. If you have not liked and subscribed my YouTube channel, then please like and subscribe. हाँ तो friends, our topics is present tense. Present tense means वर्तमान काल. आप लोग तो टेंस पढ़ चुके थे. टेंस थ्री टाइप्स होते हैं टेंस के: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस का भी आपको मैंने बताया था: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. यू अंडरस्टैंड? आप लोग समझ चुके हैं. हाँ फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक्स देखिए. आवर टुडेज टॉपिक्स क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से. प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है, पहचान उसकी रूल्स. पहचान: जिस वाक्य के फिनाइट वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ इत्यादि लगा रहे तो वह संवेग्य मतलब अवश्य ही वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है. जिसके लगा हुआ अंत में ता, ती, ते, त मतलब होता है, होती है, खाता है, पीता है, नहाता है, वही टाइप में. जैसे कि राम खाता है. खाता मीन्स खाना. आपको हम पहले बताए थे कि खाता मतलब क्या क्या कर रहा है, वो कोई काम कर रहा है. वर्ब का पहचान बताया था कि आपका जो होता है फिनाइट वर्ब, अगर उसमें ना लग गया तो खाता जो कोई काम कर रहा है. फिनाइट वर्ब का मुख्य क्रिया का पहचान क्या है कि वर्ब आ गया तो मतलब ना लगा रहा है, तो बन गया खाना का वही खाता. तो खाता है, खाता मीन्स हो जाता खाना. तो ना को हटा के हम लोग खा प्लस ता जोड़े तो बन गया राम खाता है. खा प्लस ता जोड़े तो खाता बस हो गया. पर ही ता लग गया, ही इट्स प्लस एस और ई एस लगेगा. इसका फॉर्मूला देख लीजिए आप. फॉर्मूला देखिए क्या है. सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब जो सब्जेक्ट रहता है. फिर फिनाइट वर्ब, फिनाइट वर्ब मुख्य क्रिया बताया था आपको फिनाइट वर्ब के बारे में. और एस और ई एस ये आपका वर्ब 5 है. एस और एस क्या आपका वर्ब 5 बताया था ना आपको. एस और ई एस, आई ई एस, एस और ई एस रहेगा, इसमें आई एस रहेगा. फिर प्लस ऑब्जेक्ट, बचा कुछ बच गया, ऑब्जेक्ट बच गया. वह खाता है, वह है लड़का के लिए, तो वह खाती तो लड़की के हो जाता, लड़का के लिए खाता है तो ही लग गया. ही खाना का ईट हो जाएगा, लगाना है. तो ही ईट में हमेशा ईट में बताया था आपको जिसका लास्ट में ओ ई एस रहेगा तो इसमें ई एस लग जाएगा. लेकिन इसमें क्या है, टी है, तो ही ईट्स हो जाएगा. यू अंडरस्टैंड? आप लोग समझ गए. इसका फॉर्मूला मैंने देखिए: सब्जेक्ट प्लस फिनाइट वर्ब प्लस वर्ब 5 एस और एस लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट. होगी ये. और खाता है ही प्लस इट खाना का प्लस एस और एस जोड़ना था तो जोड़ना था. ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं. अगर था कि वो क्या लिख देंगे आप, वो लिख दीजिए वह कुछ खा, वह रोटी खाता है. तो ही इट्स रोटी रख देते हैं यहाँ पर. रोटी या ब्रेड, BREAD ब्रेड रहता है यहाँ पर. लेकिन इसका सिंपल है वह खाता है, तो इसमें ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं. अगर रहता रोटी तो रोटी पर हो जाता ऑब्जेक्ट. समझ गए आप लोग? इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस वर्ब 5 एस और ई एस का. क्लियर? हाँ तो आप नोट के लिए देख लीजिए. इसमें नोट्स देखिए, नोट्स बता रहा है आपको. प्लूरल सेंटेंस मतलब बहुवचन. प्लूरल सेंटेंस मीन्स बहुवचन. सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन. सेंटेंस में फिनाइट वर्ब में एस और ई एस नहीं लगता है. मतलब जो होता है प्लूरल सेंटेंस, इसमें एस और एस नहीं लगता है बहुवचन में. नेगेटिव देख लीजिए एक बार. डज नॉट, इसमें क्या करना है, नेगेटिव में यूज करना आपको. डज नॉट नहीं के लिए यूज करना. नेगेटिव मतलब वो खाता है तो वो नहीं खाता है, उसका यूज करना है. देख लीजिए आप इसका नोट्स देख लीजिए एक बार. जहाँ डज का प्रयोग हो वहाँ फिनाइट वर्ब में लगे एस और ई एस हट जाते हैं. तो देख लीजिए एक बार आप अच्छे से. यहाँ को फ्रेंड देखिए ध्यान से. यूज ऑफ एस और ई एस कहाँ का यूज करना आपको.
आई के साथ यूज नहीं करना है एस और एस। अगर लिख देगा मैं खाता हूँ, लिख दे रहा हूँ मैं, देखिए मैं खाता हूँ, हो जाएगा आई ईट हो जाएगा, ईट्स नहीं होगा क्योंकि यूज नहीं करना है इसमें आई के साथ। आपको ये रूल का मानना है। यू के साथ यू के साथ यूज करना, यू के साथ यूज नहीं करना है, यू के साथ यूज नहीं करना है, दे के साथ यूज नहीं करना है। मतलब इस सब के साथ आपको ई और ई एस और एस, यूज ऑफ ई एस और ई एस का यूज नहीं करना है। दिख रहा है आपको? देखिए लिखा भी है फिनाइट वर्ब में एस और ई एस नहीं लगता है, इनफिनाइट वर्ब में इसमें नहीं लगता है। और ही सी इट्स नंबर आ गया तब एस और ई एस लगेगा। ये रूल आपका है। इसको स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट ले लें तो नोट करिए, क्या दिक्कत है। चलो यहाँ पे आया था ना, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखा है, वो खाता है। फिनाइट वर्ब में लगे एस और ई एस हो जाते हैं, तो वो खाता है। ही इट्स यहाँ बनाया था हम, देखिए वो खाता, ही ईट्स। वो नहीं खाता है तो ही डज नॉट ईट। लेकिन डज नॉट ईट बोले क्या लगा, क्योंकि ही है, ही के साथ ही सी इट्स नेम के साथ तो आपको एस और एस लगाना है। वो खाता है तो इसका लिए डज नॉट का, इसलिए ही डज नॉट ईट। क्या वो खाता है, ये तो बताया था, सेंटेंस पढ़ा था ना आपको, बताया था कल ही, बताया था आपको हम। तो डज ही इट, तो जो इसमें डज कल का इधर आ गया, क्या वो खाता है, तो इसके लिए डच कल का यहाँ पर आ गया। अगर रहता वो क्या खाता है, तो क्या होता इसमें, व्हाट डज ही इट, ये होता आपका। लेकिन क्या वो खाता है, इसमें होता हेल्पिंग वर्ब, डज नॉट, इसमें हेल्पिंग वर्ब है। ये जो आपका आगे सब्जेक्ट बन जाता है ये, और जो आपका ये है फिर ही लग जाएगा, फिर समझे। क्या वह नहीं खाता है, डज ही नॉट इट। समझ गया आप लोग पूरा अच्छे से। अब इधर आते हम लोग, देखिए वो घर जाता है। एग्जाम्पल टोर देख लीजिए आप, ही गो प्लस ई एस, ई देखिए बताया था, फॉर्मूला बताया था, सब्जेक्ट, देखिए सब फॉर्मूला इसके पास, सब्जेक्ट प्लस फिनाइट वर्ब प्लस एस ई एस और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, ही हो गया सब्जेक्ट, गो हो गया आपका जाना, मतलब सब हो गया वर्ब, एस और ई एस वर्ब 5 लगाना था इसमें, प्लस टू गो या बोल के आपका ऑब्जेक्ट, टू हाउस बन गया, सॉरी टू हाउस बन गया आपका ऑब्जेक्ट। इसमें एफर्नेटिव मतलब आपका वही सिंपल में, मतलब आपका ही गो प्लस ई एस जुड़ेगा प्लस हाउस, ही गोज टू स्कूल हाउस, सॉरी वो घर जाता, ही गोज टू हाउस, एफर्मेटिव सिंपल। नेगेटिव में क्या आ जाएगा, ही सॉरी वो घर नहीं जाता, नेगेटिव में क्वेश्चन, तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। समझ गए, इसमें डज का यूज होगा, डज में बन जाएगा हेल्पिंग वर्ब। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क वाला, क्या वो घर जाता है, तो आपको पहले बताया था हम, जो कर रहेगा हेल्पिंग वर्ब, इसको पहले फर्स्ट रख देंगे, मतलब डज इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब है, डज ही गो टू स्कूल। हाँ समझे आप, जो हेल्पिंग वर्ब है इसको, जो हेल्पिंग वर्ब डज फर्स्ट कर देंगे, और जो है सिंपल उतार देंगे, खाली नोट को छोड़ के, नोट नहीं लगेगा इसमें, है ना, सब जो है इसको सीधे उतार देंगे। और घर नहीं जाता, देखिए इसमें लिखा है, डज को उतार दिए, ही लिख दिया, नोट भी इसमें, नोट गो टू स्कूल उतार दिए हम, कैसे देखिए, तो वो क्या, वो घर नहीं जाता है, तो उसमें देखिए नोट्स का था इसमें, तो ऐसे कर दिए हम भी इसमें, डज ही नॉट गो टू स्कूल। खाली जो का हेल्पिंग वर्ब है उसको सीधा रख देना आगे में, और जो बचा को उसको सब नोट्स पर सीधा उतार देना है। ठीक है, समझ गए आप लोग। वो घर कब जाता है, ये समझे आप लोग, वो घब कर, वो घब घर कब जाता है, तो कब के लिए इसको बोलते हैं आप लोगों, कंप्रेस्ड इंट्रोगेटिव, समझे। आपका वैन होता है, वैन डज, देखिए जो बनाया था यहाँ पर, क्या वह घर जाता है, तो वह घर कब जाता है, इसमें देखिए जो खाली वैन है, खाली वैन लिख देना है,
तो इसमें अगर अगर बनाना होगा इसको तो पहले इसको बनाइएगा, अगर नहीं अगर आता है तब तो इसको बनाइएगा। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट रहेगा तो डायरेक्ट उसको बना दीजिएगा आप, और वैन खाली आगे में लगा दीजिएगा, सिंपल उतार दीजिएगा। देखिए कैसे वैन लगा दिए हम, और क्या वो घर जाता है, डज ही गो टू स्कूल, डायरेक्ट उतार दिए हम, समझ गए आप लोग। और रोज स्कूल जाता है, इसमें देख लीजिए आप, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। ही आपका बन गया सब्जेक्ट, ई बन गया आपका वर्ब, राइट वर्ब, ई बन गया आपका वर्ब 5, और स्कूल और ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट। इसको ऑब्जेक्ट से पर उतार दिए हम, समझ गए आप लोग। हाँ तो फिर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म। देखना इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप। हाँ तो फ्रेंड अब चलते हैं हम लोग। हाँ तो फ्रेंड अब हम लोग अब आते हैं प्रेजेंट काउंटिन्यूस में आते हैं। प्रेजेंट काउंटिन्यूस को कैसे पहचानेंगे, फिनाइट वर्ब मीन्स मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि लगा रहे तो वह संभज्ञ यानी अवश्य ही वो प्रेजेंट काउंटिन्यूस टेंस है। समझ गए आप लोग। देखिए इसमें जो आपका था कैसे समझाया आप लोग, फिनाइट वर्ब अंत में मीन्स आपका जो वर्ब था मुख्य क्रिया, जैसे खाना था वर्ब, उसके अंत में रहा है। खाना आपका हो गया फिनाइट वर्ब, इसके अंत में रहा है, रही, मतलब देखिए ना है, खाना हो गया आपका फिनाइट वर्ब, ना को हम लोग रिमूव किए, हटा दिए, हटा दिए हम लोग, हटा दिए तो इसमें रहा है जोड़ दिए। क्या बोले, अंत में रहा है रही है जोड़ना है, तो रहा है जोड़ दिए। हाँ समझ गए आप लोग। से मोहन खा रहा है, इसमें जो था खाना, ये खाना था आपका, ये था आपका वर्ब, तब इसमें रिमूव किया ना को, इस पर जोड़ दिया खा रहा है, खा प्लस रहा है जोड़े तो खा रहा है जोड़ दिए। इसको देख लीजिए, इसका फॉर्मूला देख लीजिए पहले, मैंने इसका मेन फॉर्मूला होता है, अगर समझ गए तो सब समझ जाएंगे आप। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फिनाइट वर्ब प्लस आईएनजी। इसमें क्या करना हमको, आईएनजी का यूज करना। आईएनजी मीन्स क्या आपका हो गया वर्ब 4 हो गया आपका आईएनजी, पढ़ाया था आपको वर्ब में हम। इसमें खाली आईएनजी जोड़ना, कुछ करना नहीं है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, मोहन सब्जेक्ट है, तो मोहन सब्जेक्ट मोहन लिख दिए। इसमें है के लिए क्या यूज करना है, इज आर एम यूज करना है। ये तो आपको मालूम होगा कि आई के साथ एम लगता है, वी का साथ आर लगता है, यू का साथ आर लगता है, दे का साथ आर लगता है, ही सी इट्स नेम के साथ इज लगता है, ये तो मालूम होगा आप लोग को। तो ही इट्स नेम, तो इट्स नेम, नेम आ गया, तो मोहन क्या है, एक नाम है, तो मोहन प्लस इट क्या आपका हो गया, इज आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब। बताया था आपको इज आर एम हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब है, वाज वेर हेल्पिंग वर्ब है, विल बी सेल भी हेल्पिंग वर्ब है। नेट वर्ब बताया था आपको, जिसका लास्ट में ना लगा रहा है, तो खाना, ये क्या है हमारा फिनाइट वर्ब है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, फिर फिनाइट वर्ब लिख दिया, प्लस रहा है। तो इसमें रहा है जो बताया था आपको, रहा है, तो रहा के लिए इसमें क्या यूज करना है, इसमें हमें आईएनजी यूज करना है, समझ गया, प्लस प्लस आईएनजी। मोहन खा रहा है, मोहन इज ईटिंग, उसको लिख देगा वह खा रहा है, तो क्या होगा, ही इज ईटिंग। फिर रमेश खा रहा है, तो रमेश इज ईटिंग, और लिख देगा रमेश मार्केट जा रहा है, तो रमेश इज गोइंग मार्केट। इसमें अगर अगर मार्केट जो जोड़ना है तो इसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, इसको आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, समझे। अगर लिख देगा रमेश मार्केट जा रहा है, एक ध्यान देगा कि जा रहा है, खा रहा है, सो रहा है, बैठ रहा है, इसमें मतलब लिख दीजिएगा, इसमें मतलब आईएनजी ही लगेगा। ये समझ गए बढ़िया से आप लोग। और फ्रेंड इसका नेगेटिव देख लीजिए आप, नेगेटिव में क्या है, लिख दे मोहन खा रहा है, मोहन इज ईटिंग। मोहन नहीं खा रहा है तो मोहन इज नॉट ईटिंग, सिंपल, नोट लगा देना है, इसके बाद रीडिंग कर देना है। और इंट्रोगेटिव में क्या है, ऐसे वाक्य में हेल्पिंग वर्ब को केवल आगे रख देना है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, इतना आसान। हेल्पिंग वर्ब इजारा में रख देना आगे, तो क्या मोहन खा रहा है, तो खा रहा है, तो इसमें है के लिए क्या लगेगा, इज लग जाएगा,
अब देखे तो मोहन इज ईटिंग, तो हेल्पिंग वर्ब को रख लिया, फर्स्ट फॉर्म रख दिए। तो इज मोहन ईटिंग, सिंपल, मोहन क्या खा रहा है, तो क्या इसमें मोहन, इसमें क्या मोहन खा रहा है, तो क्या था इसमें फर्स्ट था, जो क्या क्या है इसमें बीच में है, तो इसमें इसको मत कर, इसी को मत दोबारा उसको उतार दे कि नहीं क्या मोहन खा रहा है, तो ये हो जाएगा मोहन क्या खा रहा है, तो इसमें ये इज मोहन ईटिंग हो जाएगा। तो क्या अगर बीच में लग गया तो इसका क्या मीन्स होता है, वाट, तो वाट इज मोहन ईटिंग। अगर क्या, कब, कौन, कैसे, इस बीच में अगर आ गया तो उसको जो अगर कैसे आ गया तो हाउ, फिर जो लिखे था अब क्या मोहन खा रहा है, इसका मीन्स इज मोहन ईटिंग, तो उसी को सिंपल उतार देंगे इज मोहन ईटिंग। तो मोहन कैसे खा रहा है, तो हाउ इज मोहन, इसमें हाउ इज मोहन ईटिंग। समझ गए आप लोग। आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी खत्म, अब आपका प्रेजेंट परफेक्ट में चलता हूँ। हाँ तो फ्रेंड प्रेजेंट परफेक्ट देखिए हम लोग, प्रेजेंट परफेक्ट है ना, जिस वाक्य के मुख्य क्रिया फिनाइट वर्ब के अंत में चुका है, चुकी है, मीन्स मतलब सब हो चुका है, खा चुका है, रह चुका है, वही चुका है, चुकी है, चुके रहे हैं, चुकी है, चुका है इत्यादि लगा रहे तो वह संवेगी की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। खा चुका है, जा चुका है, सो चुका है, वही मीन्स। एग्जाम्पल देखिए, मैं खा चुका हूँ, वही इसका एग्जाम्पल, फॉर्मूला देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैज बिन, हैज हैव, सॉरी हैज बिन बोल रहे थे हम, हैज हैव प्लस फिनाइट वर्ब 3। आपको बोल रहे थे कि फिनाइट वर्ब आसान है, वर्ब में आपका वर्ब 1 को याद करना होगा, वर्ब 4 वर्ब 5 बहुत ईजी है, वर्ब 2 और वर्ब 3 थोड़ा हार्ड है, इसको थोड़ा पढ़ना होगा आपको, लेकिन अधिकतर में ईडी का यूज ज़्यादा होता है अधिकतर में। अब देख लीजिए सब्जेक्ट में क्या लग जाएगा, मैं खा चुका हूँ, तो मैं खा चुका हूँ, तो खा मीन्स खाना होता है, ये क्या है आपका खाना, ये क्या फिनाइट वर्ब है, तो ना को हटा के इसमें चुका है जोड़ा था, तो ना रिमूव किया, हटा दिया, तो चुका है इसमें आके जुड़ गया, तो खा प्लस चुका है कर दिया, तो खा चुका हो गया, तो मैं खा चुका हूँ, तो मैं मीन्स आई, इसमें आई के साथ क्या होगा, हैव जुड़ेगा। इसको पर देख लीजिए, इसको और बता दो। और मेरी देखिए आप, इसमें यूज करना आपको आई के साथ हैव यूज करना है, वी के साथ भी यूज करना आपको हैव, यू के भी साथ यूज करना आपको हैव, और दे के साथ भी यूज करना आपको हैव। और खाली है जो बच गया आपका, यू किससे यूज करेंगे, ही सी इट्स नेम के साथ, खाली ओनली फॉर ही सी इट्स नेम के साथ को यूज करना है हैज, समझे, बहुत आसान है। ओनली फॉर ही सी इट्स नेम का हैज यूज करेंगे तो सबका साथ है भी यूज होगा। इसका स्क्रीन शॉट लेंगे, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप एक बार, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो फिर अब हम आते हैं, देखिए इसमें आपको बताया नहीं था पहले, हम मैं खा चुका हूँ, देख लीजिए एक बार, तो बताया था आपको हाई का यूज होगा हैव, आई प्लस जो चुका हूँ क्या यूज लग जाएगा, हैव हैज, तो हैव हैज में बन जाएगा आपका वर्ब बन जाएगा, तो हैव हैज इसमें हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा आपका, हैव हैज हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा, तो आई हैव प्लस हैव कर देंगे प्लस खा चुका हूँ, इसमें जो क्या था वर्ब 3, और खाना कैसे, वर्ब 1 खाना आपका होता है ईट, वर्ब 2 होता है एट, और वर्ब 3 होता है ईटन, वर्ब 4 होता है ईटिंग, वर्ब 5 होता है इट्स। इसमें क्या यूज करना था, वर्ब 3 यूज करना था, वर्ब 3 क्या क्या होता है, ईटन होता है, ईटन। आई प्लस हैव प्लस ईटन, क्या होगा इसका मीनिंग, आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ, और लिख देगा मैं जा चुका हूँ। तो आपको याद करना होगा कि जाना का क्या होता है मीनिंग, तो जाना का मतलब होता है गो, फिर होता है सेकंड फॉर्म गोन, सॉरी सेकंड फॉर्म का होता है वेंट, सॉरी थर्ड फॉर्म होता है आपका गोन, फोर्थ होता है गोइंग, और 5 होता है गोज, ई एस लगता है उसमें, क्योंकि ओ था, आप बताया था आपको ओ में ई एस लगेगा। क्या हो जाएगा, मैं जा चुका हूँ, तो आई हैव गॉन। समझ गया आप लोग बढ़िया बढ़िया से इसको, है ना। तो इसका सही नेगेटिव देखते हैं हम लोग। और फ्रेंड इसका नेगेटिव देखिए, मैं लिखा था मैं खा चुका हूँ, तो इसमें लिखे क्या, मैं नहीं खा चुका हूँ। सिंपल सा करना है, लगा देना है आपको, तो आई हैव नॉट ईटन, क्लियर है ना, आई हैव नॉट ईटन। समझ गए आप लोग। इसमें खाली नोट के लिए नोट लगा देना है के बाद, लिख देगा वे लोग खा चुके हैं। वे लोग क्या होता है, मीन्स होता है वे लोग का होता है दे,
तो दे के साथ क्या लगाना है, दे के साथ हमें हैव लगाना है। देखिए ऊपर में तो क्या करेंगे इसमें, दे हैव ईटन, और नहीं खा चुके दे हैव नॉट ईटन, हैव के बाद लगा देना ईटन नोट, अगर नोट का क्वेश्चन आ गया तो। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक के लिए हैव आई ईटन, देखिए कैसे होगा हैव आई ईटन, क्या मैं खा चुका हूँ। इसमें क्या करना है आपको, फॉर्मूला इसका क्या है, हैव एज पहले कर देना है प्लस सब्जेक्ट प्लस फिनाइट वर्ब 3 कर देना है, सब्जेक्ट प्लस फिनाइट वर्ब 3 कर देना है। तो मैं कहा कि इसमें जो आपको जो था हेल्पिंग वर्ब हैव एज, इसमें क्या लगेगा आपको, आई के साथ क्या लगता है हैव पर लिख दिए, और आई था, आई उतारा सब्जेक्ट, और बचा कुचा था आपका फिनाइट वर्ब 3, तो ईटन लिख दिया, क्वेश्चन मार्क हो गया आपका। और फ्रेंड इसे समझ गया आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो फ्रेंड अब हम लोग चले परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। हाँ तो फ्रेंड देखिए हम लोग आ चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। इसको पहचानने का क्या तरीका है, पहचान का तरीका इसका देखिए एक बार आप। हाथ हल्का आ गया, फिनाइट वर्ब, पहचान देखिए इसका, फिनाइट वर्ब मीन्स, हाँ तो फ्रेंड देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पहचान फिनाइट वर्ब मुख्य क्रिया के अंत में ता रहा है, मतलब खाता रहा है, जाता रहा है, जाती रही, सोता रहा है, तो ता रहा है, ती रही हूँ, ती रही हूँ, ती रहे है, ता रहा है, ते रहे हो, ते रहे हैं, या रहा है, रही हूँ भी लगे रहे, तो रहे हो, रहे हैं, रहे हो लगा रहे, तो भूतकाल मतलब पास्ट, पास्ट टेंस का समय सूचक हो, मतलब जो वह काम हो चुका है भूतकाल का समय सूचक हो, मतलब वो किसी की वह खाता रहा है, तो क्या कर रहा है वो, मतलब कि आधा खा चुका है, अभी आधा खा रहा है, तो संभव कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। समझ गए आप लोग इसका रूल। इसका देख लीजिए आप एक एग्जांपल, मैं खाता रहा हूँ, खाता मीन्स खाना, खाना क्या है आपका फिनाइट वर्ब है, ये खाना, जाना, रहना, सोना, नहाना क्या है आपका फिनाइट वर्ब है। ईट मत भूलिएगा आपका, खाना, जाना, नहाना, बाथ, गो, वेंट बताया था आपको, ये हम खाना क्या है आपका फिनाइट वर्ब है, फिनाइट वर्ब खाना है आपका, तो इसमें जो ना है, हाँ तो फ्रेंड खाना, खाना क्या है फिनाइट वर्ब है, तो मैं खाता रहा हूँ तो खाना इसमें है फिनाइट वर्ब है, तो खाना जो नो है हटा के इसमें ता रहा हूँ जोड़ना है, तो इसमें ना को रिमूव कर दिया, मतलब हटा दिए, खा प्लस ता रहा हूँ उसमें जोड़ दिए, तो खाता रहा हूँ। इसका फॉर्मूला देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस फिनाइट वर्ब प्लस आईएनजी प्लस फॉर एंड सिंस, समझे, सॉरी फ्रेंड्स आईएनजी प्लस यहाँ फॉर एंड सिंस नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, क्या इसका हो जाएगा, मैं खाता रहा हूँ, मैं खाता रहा हूँ, सिंपल से लिख देंगे, मैं मीन्स आई, आगे क्या लगेगा, हैव की हैज लगेगा, बताया था आपको हैव लगेगा, हैज सिर्फ लगेगा, ही सी इट्स के साथ हैज लगेगा, तो आई वी यू दे इट के साथ आपका हैव लगेगा, तो आई के साथ भी हैव लगेगा, आई हैव, और जोड़ना था बीन, तो आई हैव बीन, खाता रहा हूँ, तो ता रहा हूँ आ गया, फिनाइट वर्ब लगाना हम लोग को, खाना क्या होता है ईट, आई हैव बीन और ईट कर दिया, और आई एन जी जोड़ना है, तो आई एन जी, क्लियर सिंपल हो गया। और नेगेटिव में क्या करना है, आई हैव नॉट, यहीं पर कर दे रहे हम नेगेटिव में, इसका लिख दे रहे नेगेटिव, नेगी एन ए जी टी आई वी, ओके फ्रेंड ठीक है, तो आई हैव नॉट बीन ईटिंग, क्लियर, आई हैव नॉट बीन ईटिंग,
इंट्रोगेटिव में क्या करना आपको, हैव को अगर रख देना है तो क्या हो जाएगा आपका हैव आई बीन। देखिए हैव को अगर आगे रख देंगे आप इंट्रोगेटिव में तो हैव पर हो जाएगा, फिर जो जो सिंपल से उतार देंगे हैव के हटा के हैव फर्स्ट करके, तो हैव आई, अगर हैव हम छुपा दे रहे हैं ऐसे, देख लीजिए आप छुपा दिया तो क्या हो जाएगा इसमें, हैव यहाँ लिख दे रहे हैं, मान लीजिए आप, मान लीजिए कि हैव यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा हैव आई बीन ईटिंग। कुछ करना नहीं आपको, जब रहता है इसमें हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट रख देना है, हैव आई बीन ईटिंग हो गया आपका इंट्रोगेटिव। क्लियर, आप लोग समझ चुके हैं। आज फ्रेंड आपका प्रेजेंट टेंस ख़त्म हो गया, तो अब मैं वीडियो पे स्किप करता हूँ। जय हिंद जय भारत।